अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा था कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में ये हैरत अंगेज़ वाक़या भी था जिसका ज़िक्र आपके गोश गुज़ार करने लगा हूँ। ज़ेम डिस्कवर की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व शहादत से पहले अरब के जनूब में वाक़ मुल्क यमन पे एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा था। अबरहा एक नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह ज़नावूफ को एक जंग में शिकस्त देकर ख़ुद को नजाशी का वफ़ादार साबित किया। इसी वजह से नजाशी ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को मुकद्दस मानते हैं और हर इलाके के लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र ज़रूर करते हैं, तो उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीम और ख़ूबसूरत गिरजाघर बनवाया। और अपने हिसाब से उस जैसा खूबसूरत गिरजाघर कहीं नहीं था। उसने अपने पैगाम रसां को भेजा और लोगों को गिरजाघर देखने यानी उनके हिसाब से ज़ियारत की दावत दी गई। उसका मकसद ये था कि लोग मक्का के बजाय यमन आएं और सना अरब का मरकज़ बन जाए और काबा की अज़मत को ख़त्म करके उस गिरजाघर को मुकद्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए। हालांकि अरब के ज़्यादातर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा की अज़मत को आँच नहीं आने देते थे, क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी के तौर के अलावा उनके बुतों का घर भी था जिसकी वो ताज़ीम करते थे। इस वजह से मुशरिकीन मक्का ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा समझा, ख़ास तौर पर कुरैश वालों ने। इसलिए बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी और दूसरे हिस्से में नजासत और गंदगी फैला दी। जब अबरहा को खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और उसने कहा कि अपने इबादत खाने की तौहीन का बदला खाना काबा पे हमला करके लेगा, और उसने हाथियों पे अपने लश्कर सवार किए और हमले के लिए निकल पड़ा। ये वाक़या सन 570 ईस्वी का है, जब यमन का ज़ालिम बादशाह अबरीहा अपनी फ़ौज और हाथियों के साथ खाना काबा को गिराने निकला। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, छोटे परिंदे जिन्हें अबाबील कहा जाता है आसमान से उतरे, अपनी चोंचों और पंजों में कंकरियां उठाए और अबरीहा की फ़ौज पर बरसाने लगे। ये कंकरियां किसी आम पत्थर की तरह नहीं थीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आग के गोले साबित हुईं और अबरीहा का पूरा लश्कर तबाह हो गया। यहाँ एक हैरान कुन बात यह है कि अबाबील परिंदों के बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी ने इन्हें ज़मीन पर खाते या पीते नहीं देखा। कुछ रिवायात में ज़िक्र मिलता है कि ये जन्नत से आए थे और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बाद गायब हो गए। लेकिन क्या ये आज भी दुनिया में मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब एक राज रह गया है। ये वाक़या न सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शान सबूत है, बल्कि ये भी बताता है कि जब भी हक़ के ख़िलाफ़ कोई ताकत उठे तो अल्लाह हक़ की खुद हिफाजत करता है। खाना काबा का रूह परवर मंज़र और कुरान की आयत अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इसमें अल्लाह ने तमाम किस्सा जो फ़ील वालों का था अल्लाह ने इसके अंदर बयान कर दिया और उनको गर्क कर दिया और क़यामत तक के लिए उनको निशानी बना दिया। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत और शानदार वीडियो में।